हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कराएंगे आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके व जीएस के प्रश्न। दोस्तों, तो फास्ट रिवीजन अगर करना है तो आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? विकल्प पहला है 1816 ईस्वी, दूसरा 1820, तीसरा 1828 और चौथा ऑप्शन 1830 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1828। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें बताना है अशोक का उत्तराधिकारी कौन है। अशोक का उत्तराधिकारी यानी कि अशोक का जो पुत्र है वो है कुणाल। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी है वो बिंदुसार था और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो अशोक था और अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी मोहम्मद अली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां ने की थी। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह 1928। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जमुनालाल बजाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होता है? अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी वसा। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, स्टार्च। लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, बताना है कि मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए थे? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी संयुक्त सोवियत संघ, ऑप्शन डी कनाडा। तो मूल अधिकार जो लिए गए थे वो ऑप्शन नंबर बी में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा पुच्छल तारा है, ग्रहिका, विस्फोटी तारा है या फिर ब्लैक होल? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी विस्फोटी तारा। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। अगला प्रश्न है इसका, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव में क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है या फिर ऑप्शन डी अपरिमित हो जाता है। तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है, घट जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के बाद कोई गवर्नर नहीं हुआ। उसके बाद इससे पहले अगर पूछा जाता है कि सी राजगोपालाचारी एक भारतीय हैं, अगर भारतीय ना पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए बूंदी शैली, बी ऑप्शन किशनगढ़ शैली, सी ऑप्शन चावंड शैली, डी ऑप्शन जयपुर शैली। तो बनी ठनी
चित्र शैली का जो संबंध है वो है किशनगढ़ की शैली से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 1949 ईस्वी, ऑप्शन डी 1950। राइट आंसर बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, पर्वतीय नगर मसूरी, पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। तो पर्वतीय नगर एक मसूरी जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? बताना है प्रश्न में कि मोनालिसा क्या है। ऑप्शन है इसके, एक चित्र है, ऑप्शन बी गायिका, ऑप्शन सी फ्रांसीसी गुप्तचर, ऑप्शन डी उपन्यास। तो मोनालिसा एक चित्र है, मोनालिसा एक चित्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिखों की लिपि है, सिखों की लिपि कौन सी है? ऑप्शन शारदा लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो सिखों की जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उड़ीसा। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा की स्वीकृत राजभाषा ऑप्शन ए कोंकणी होगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, झूम है एक, झूम है एक, तो झूम किसका प्रकार है? ऑप्शन ए एक लोक नृत्य है, एक नदी घाटी का नाम है, एक जनजाति है, एक कृषि का तरीका है। तो झूम जो है कृषि का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी चेदी, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चंदेल। तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। तो आधुनिक भारत के जो जनक कहे जाते हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।